तय करने के बाद इस वक्त डीटीवी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है कैराना विधानसभा में। ये वो कैराना विधानसभा है जहां से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर प्रोग्राम का आयोजन किया। ये कैराना वो विधानसभा है जहां से मुनव्वर हसन जो कि 4 बार के सांसद रहे और मुस्लिमों के एक बड़े नेता रहे, उसके साहिबजादे जो कि नाहिद हसन हैं, उन्होंने सपा आरएलडी के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल हो चुकी है। अब उसकी बहन यहाँ पर जो इकरा हसन है वो चुनावी मैदान में है। एक चुनाव का एक बड़ा रण और एक बड़ा यहाँ पर घमासान कैराना विधानसभा में देखने को मिल सकता है। आइए मेरे साथ आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं कि कैराना विधानसभा की जनता का माहौल क्या है। मीडिया चैनल चलाते हैं कि 300 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। वो सब झूठ है। यहाँ से सब कारोबार के लिए गए हैं, हम भी कारोबार के लिए बाहर हैं। मेरी खुद की दुकान हरियाणा में है, कपड़े की दुकान है। हमारे यहाँ 90% लोग बाहर हैं कपड़े के काम में। नाहिद का है, चलता रही है, चलता रहो भाई। नाहिद का माहौल है, नाहिद का माहौल है। हाँ। सरकार तो किसी भी बने। नाहिद तो जेल में है ना, मतलब नाहिद हसन तो जेल में है ना। हाँ सर। तो किस कारण वो जेल में गए हैं? तो उस पे भाजपा वालों ने लगा रखे ना आरोप। क्या आरोप लगाए भाजपा वालों ने? गुंडा एक लगा रखे इस पे तो कोई घने केस लगा रखे। कहाँ लोग बताएंगे उस पे आरोप लगता है कि जो मुकीम काला है, जो बड़ा गैंगस्टर है, उसको संरक्षण प्राप्त है नाहिद हसन का। नहीं, नाहिद हसन का उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो गलत लगा रखा ना। नाहिद हसन का क्या ताल्लुकात? नाहिद अपनी जान बचाता फिर रहा। क्या नाहिद का उसमें हाथ है क्या? नहीं, नाहिद का कोई हाथ नहीं इसमें। नाहिद का हाथ कोई नहीं है इसमें। तो नाहिद तो अपनी जान खुद बचा रहा। किसका है माहौल? माहौल किसका है ज्यादा माहौल नाहिद का है। नाहिद का है। अच्छा, उसकी बहन है जो इकरा हसन, उन्होंने भी निर्दलित नामांकन भरा है, उसकी क्या वजह मानते हैं? भाई तो उसका समझ, वो जेल में वो भाई भाग दौड़ दवा करेगी वो आने उसकी। क्या बीजेपी से डर गए हैं इसलिए नामांकन भरा है? नहीं, बीजेपी से कतलो डरेंगे, बीजेपी से डर रहा कोई। भाई जी वो उस पे आरोप लग रहा उसकी बहन उसकी कार्रवाई करेगी। वकील है वो। और कौन करेगा? मतलब इलेक्शन का दौर आ रहा है, इसमें अपनी भाई भाग दौड़ दो वोट तो। अच्छा, अमित शाह यहाँ पे आए थे तो कैसा लगा उसका प्रोग्राम? उसका कोई प्रोग्राम बढ़िया नहीं लगा। कुछ नहीं लगा? नहीं। जी क्या है? अमित शाह तो प्लेन का मुद्दा रख दो, प्लेन होगा। पलायन हुआ है? हाँ, प्लेन होगा। कौन सा हिंदू भाग रहा है यहाँ से? कहा जाता है कि हिंदुओं का पलायन हुआ है। नहीं, हिंदुओं का मुसलमानों का प्लान करने को आया था, हिंदुओं में कह गया वो प्लेन होगा। प्लेन घबरा मारा, बताओ क्या करेंगे? अच्छा, इकरा हसन ने जो नामांकन भरा है वो क्यों भरा है, क्या वजह मानते हैं? लड़ेगी वो। क्या बीजेपी से डर गए हैं? बीजेपी से डरेंगे क्यों? डरते तो अपने घर बैठ जाते, लड़ते क्यों हुआ? अच्छा, जो नाहिद हसन पर जो आरोप लगते हैं कि वो गैंगस्टर एक्ट के तहत जब जेल में गए हैं, कि उन्होंने जो मशहूर यहाँ के जो गैंगस्टर रहे हैं मुकीम काला, उसको संरक्षण दिया? कोई नहीं दिया उसको, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह, वहाँ तक तो कोई ख्याल भी नहीं। तो पब्लिक का है भाई, यूँ करना वो करना ठांग मुकदमे लगा दी, जेल भेज देखा कर। वो तो होकर रहेगा, उसे जेल में नहीं, जेल तक गए तो इलेक्शन में होगा। अच्छा, यहाँ पे ध्रुवीकरण भी हो सकता है, जातीय फैक्टर चलेगा यहाँ पे? जाति कुछ नहीं चलता है, तो सारा एक डब्बा मामला होता। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक कितना है? मुस्लिम काफी, हिंदू मुस्लिम सब एक डब्बा हो रहा है। तो नाहिद का ही इधर जाने, हम इधर जाना है। चलिए, हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे यहाँ के कैराना विधानसभा में, और यहाँ पर हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर साजिश के तहत नाहिद हसन को यहाँ पर बीजेपी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डलवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका है, 40% यहाँ पर मुस्लिम इस विधानसभा में अपनी वोट बैंक बनाए हुए हैं। हमारे साथ ये नौजवान हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है जी। नूर मोहम्मद जी, चुनावी माहौल क्या है? जी यहाँ से तो चुनावी माहौल यहाँ तो ज़्यादातर नाहिद का ही वो है। नाहिद ही जीतता। नाहिद तो जेल में है ना? नाहिद बड़ा जेल में हो, लेकिन उसके कार्यकर्ता जो हैं वे तो सब बाहर हैं। ये तो बीजेपी सरकार है, उल्टे सीधे आरोप लगा के नाहिद भाई को अंदर कर दिया। ये कोई बात नहीं, सारे कार्यकर्ता तो बाहर हैं उसके। उस पे आरोप लगते हैं कि वो गैंगस्टरों को नहीं, ये सब संरक्षण देता है। ये सब झूठ है, बीजेपी वालों का वो करना है, को सब झूठा है। नाहिद कोई ऐसा वो नहीं है। नाहिद विधायक है यहाँ का, वैसे ही थोड़े। हमने 2014 में नाहिद ने जो है ना
2014 में 17 में भी नाहिद, जब भी यहाँ से मोदी लहर थी, जब भी नाहिद यहाँ से विधायक हुआ, अब भी नाहिद यहाँ से विधायक होगा। नाहिद ने विकास करा है। विकास करा जब तो विधायक की फिर से होगा। वो कहते हैं कि हिंदुओं का पलायन हुआ है यहाँ से। ये सब झूठ है। ये तो जो है ना, हुकम सिंह ने जो है ना वो झूठा वो चला देता है कि पलायन जब से उठाओ फिर रहे यहाँ से। अमित शाह भी आया, योगी जी भी आए, सब आ लिया पलायन को मुद्दे को उठा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, पलायन वलायन यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो सीधा नाहिद का पूरा हुआ है और एक तरफा नाहिद ही होगा। पहले तो 20,000 से 21,000 कुछ से। अगर नाहिद अगर जेल के अंदर रहते हैं तो भी चुनाव लड़ेंगे? जी चुनाव लड़ेंगे नाहिद, क्योंकि उनकी अच्छा, बहन है। यहाँ पे जातीय फैक्टर भी होता है क्या? नहीं जाति फैक्टर कुछ नहीं, यहाँ तो सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। अच्छा, जी यहाँ पे मतलब गुजर समाज भी है, यहाँ पर कश्यप समाज भी है, यहाँ पर दलित समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज का भी काफी वोट बैंक है, 40% के समथिंग बताते हैं। तो मतलब क्या रहेगा अगर ध्रुवीकरण यहाँ पे होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो जाएगी? नहीं बीजेपी सब पर काबिज नहीं होगी। बीजेपी का काम अच्छा ही नहीं लगा कुछ भी। यहाँ से बहुत परेशान है, यहाँ से लोग बाग रोजगार से परेशान है अपने, यहाँ से लोग बाग रोजगार से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए सब समाजवादी पार्टी। चलिए बातचीत कर रहे थे हम, कैराना विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारी यात्रा जारी है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए हमारे साथ, क्योंकि कैराना विधानसभा का मूड जानने के लिए जनता का सहयोग की जरूरत है। इनसे सर्वे कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार कि चुनाव का माहौल क्या है, और इसी माहौल को लेकर के जो कैराना एक बहुत बड़ी हॉट सीट बनी हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग पहुंचे हैं कैराना विधानसभा में, यहाँ से जनता से ओपिनियन जानने के लिए कि चुनाव माहौल क्या है चुनाव का माहौल। सर, चुनाव का माहौल तो यहाँ अच्छा है, यहाँ गठबंधन का बहुत अच्छा चल रहा है और सभी जाति धर्म के आधार पर बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जी क्या है माहौल सर? माहौल तो ठीक है जी। किसका माहौल है? साइकिल का है, साइकिल का मुद्दा है। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा बोलिए ना, खुल के बोलिए। ये तो कैराना विधानसभा गठबंधन का यहाँ कोई दिक्कत, गठबंधन का यहाँ तो एक तरफा कोई दिक्कत। अमित शाह यहाँ पे आए थे, क्या कहते थे? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई पता नहीं क्या कहेंगे। हाँ, प्लेन का क्या बोल रहे हैं? प्लेन का मुद्दा लेके आए थे, यहाँ प्लेन का मुद्दा है नहीं कोई, प्लान का मुद्दा तो हुआ है, कुछ नहीं हुआ जी यहाँ से। कहते हैं कि 300 परिवार, कुछ नहीं हुआ जी, कोई नहीं गया। वो अंदर शहर से लेके कोई किसी ने बाहर मकान ले लिया आगे, किसी का 15 लाख का बिक गया अंदर और 5 लाख का ले लिया बाहर आगे, मुद्दा हो गया जी, प्लेन मुद्दा हो गया वो। कोई प्लेन का मुद्दा कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। कोई नहीं है जी, कोई मामला नहीं है साहब। कहा जाता है नाहिद हसन संरक्षण देते हैं उनको, जो अपराधी लोग हैं उनको संरक्षण देते हैं नाहिद हसन। ऐसा आरोप लगता है। कौन कह रहा? कौन कह रहा? बीजेपी लगाती है आरोप। वो तो कुछ ईबी से लगाने लगी, ईबी से लगाने लगी। पहले नहीं सरकार थी, पहले नहीं सरकार थी जिमनी मुद्दा उठ रहा था यहाँ। बताओ, यही भी मुद्दा उठाओ। तो फिर इकरा हसन ने नामांकन क्यों भरा? जी, इकरा हसन ने नामांकन क्यों भरा? नामांकन मतलब नॉमिनेशन। इकरा हसन ने चुनाव लड़ने के लिए फार्म भरा है। हाँ, क्यों भरा? जब दोनों भाई बहन, अगर नाहिद हसन को चुनाव देता, जब इसको टिकट कैंसिल करवा दिया तो इकरा ने भर दिया, अरे तो नाहिद ही लड़ेगा। तो बीजेपी से डरे हुए हैं। क्यों बीजेपी से क्या मतलब? नाहिद हसन पे आरोप लगता है जो सबसे बड़ा गैंगस्टर रहा है मुकीम काला जी, उसको संरक्षण दिया है, उसको सपोर्ट किया है। यहाँ पे मुकीम काला पहले तो बताओ कहाँ का है? बताते क्या अपराधी है कहाँ का वो, मैं कोई पता नहीं, मतलब है कहाँ का है? कैराने का है, ऐसे ही बताते हैं। नहीं, वो बताने से कोई फायदा है? मीडिया वाले बताओ जाओ क्यों यहाँ का है वो। बदनाम कर रखा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर जेल क्यों? तो अब कोई आप अगर कोई आवाज नहीं उठाने का, ये गरीब की आवाज नहीं उठाने का तो और क्या करेगा ना, आवाज उठाए। क्या नाम है सर? इस्लाम जी, क्या है चुनाव का माहौल कैराना में? बढ़िया बन रहा है। किसका? नाहिद हसन का। नाहिद हसन तो जेल में है। जे पड़ा हो जेल में, फिर भी वो नाहिद हसन ही जीतेगा। फिर भी उसी को जिताएंगे। फिर भी वही जीतेगा। यहाँ तो उसी का ही है सारा मामला। मृगांका का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ से मृगांका। क्यों? उसको कोई चाहता नहीं। आपको पता है यहाँ पे जातीय फैक्टर चलेगा? अमित शाह क्या बोल के गए? क्या बोल के गए? यहाँ पे कश्यप समाज 34,000 है, यहाँ पर दलित समाज 36,000 है, 25,000 वोट बैंक यहाँ पे जाटों का है। अगर ध्रुवीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम अगर होता है तो उनका 50 से प्लस परसेंटेज जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ बीजेपी की सीट निकल पाएगी? यहाँ नहीं निकलनी, यहाँ तो बहुत बड़ी जीत होगी इसकी नाहिद की, बहुत बड़ी जीत होगी नाहिद की। बहुत बड़ी जीत। बहुत पिछली बार तो 20-22 हजार का मार्जिन रहा। इबका 90, इबका तो 50,000 से जीतेगा। 50,000 से जीतेगा? दिखावेंगे मैं आपको, आइयो फिर। अच्छा, 50,000 से। क्या है वजह? कोई वजह कुछ भी नहीं, दिलों में समारा वजह यह है। हाँ जी सर जी,
क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, जी। क्या है कैराना की विधानसभा का चुनावी माहौल? नाहिद हसन जी को, नाहिद हसन जी को, नाहिद हसन जी जीतेंगे। नाहिद हसन जी यहाँ के रहनुमा है, अच्छे हैं। भाजपा ने प्रोपेगेंडा चला रखा है पलायन का, ये सब झूठ के कारण हम नाहिद के साथ हैं। यहाँ ज़्यादा पलायन जो कर रखा वो मुसलमानों ने कर रखा, हिंदुओं से ज़्यादा यहाँ मुसलमान बाहर हैं। कुछ मीडिया चैनल चलाते हैं कि 300 हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। वो सब झूठ है। यहाँ से सब कारोबार के लिए गए हैं, हम भी कारोबार के लिए बाहर हैं। मेरी खुद की दुकान हरियाणा में है, कपड़े की दुकान है। यहाँ कुरैशी भाई जितने भी हमारे हैं सब बाहर हैं। आज तक किसी मीडिया ने या किसी नेताजी ने, जिन्होंने ये हुक्म सिंह जी ने पलायन का मुद्दा उठाया, उन्होंने कुरैशियों के बहुत सारे परिवार उनके साथ थे, उन्होंने कभी पूछा है यहाँ आके अगर जी कुरैशी भाई बाहर क्यों हैं? हमारे यहाँ 90% लोग बाहर हैं कपड़े के काम में। कोई महाराष्ट्र में है तो कोई कोलकाता में है, कोई पंजाब में है तो कोई हरियाणा में है। अमित शाह यहाँ आए थे, क्या क्यों? अमित शाह वो हमें नहीं पता क्या कह गए। यहाँ जो वो हैगा सब यहाँ नाहिद का हैगा। भाजपा जो है ना ये अच्छी सरकार है भाजपा, लेकिन जो ये पलायन का मुद्दा है कैराने से उठा रखा उन्होंने। यहाँ सबसे ज़्यादा कुरैशी लोग भाई बाहर हैं। यहाँ उनसे भी पूछो ना आगे कितने लोग यहाँ बाहर हैं, कितने लोग यहाँ ताले लगे पड़े हैं, उसको क्यों नहीं लेते? खाली हिंदुओं का नाम क्यों ले रहे? ये सब कारोबारी मुद्दा है। यहाँ जो हुक्म सिंह जी थे उन्होंने 5 बार मंत्री रहे हैं। उन्होंने यहाँ मंत्री होने के कारण क्या दिया कैराना को? रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी यहाँ सबसे ज़्यादा। यहाँ से 3000 लोग ये पानीपत रोज जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बेचारे का, किसी का कुछ है, आते जाते यहाँ इतनी परेशानियाँ हैं। किसी ने नाहिद हसन की पूरी फैमिली पे, पूरे परिवार पर केस लगे हुए हैं अलग अलग एक्ट के तहत। केस तो वो तो सबको पता, झूठे लगाए गए उन पर। झूठे केस हैं? हाँ झूठे केस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाहिद हसन जी ने यहाँ कोई थोड़ा ही कर रखा। उन्होंने तो एक जो इनका भाजपा का प्रोपेगेंडा है झूठ का, उसके का आवाज़ उठाई, उसके कारण उन्होंने उस पर केस ठोक दिया। ये तो तानाशाही सरकार है और कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई भी बात करना चाहेगा इस मुद्दे पे? चुनाव का माहौल क्या है इस मुद्दे पे? हम सबसे बात करना चाह रहे हैं, सभी लोगों से बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम कैराना विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग अभी आए और हमने एंट्री किया। कैराना विधानसभा का लोगों का सर्वे क्या है, लोगों का ओपिनियन क्या है, लोगों की मंशा क्या है, क्योंकि पूरे 403 विधानसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है वो कैराना विधानसभा है, क्योंकि यहीं से कैंपेन की शुरुआत की। डोर टू डोर अमित शाह यहाँ पर आए और यहाँ पर जो हिंदू के जो पलायन का जो मुद्दा था वो काफ़ी गरमाया हुआ है, मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। क्या है मामला, क्या है सच्चाई, यहाँ का कुछ समीकरण भी आपको बताते चलें। कश्यप दलित और जाट समाज यहाँ पर रहता है और उसके साथ साथ भारी संख्या में मुस्लिम समाज भी रहता है, जिसकी प्रतिशत संख्या बताई जाती है 46 से 47%। अब क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसके सरताज सजेगा, ये वक्त तय करेगा।